कुछ? सबसे पहली चीज कि राहुल गांधी जी ने जो तथ्य के आधार पर उन्होंने सबूत पेश किए चुनाव आयोग के लिए, वो सबूत जो है वो डेटा से निकाले हुए सबूत है। दूसरी बात, जो 272 लोग चुनाव आयोग को पत्र लिख रहे हैं, तो चुनाव आयोग को वो पत्र अगर लिख रहे हैं तो चुनाव आयोग के द्वारा बहुत सारी घटनाएं हैं हिंदुस्तान में जो घटी है। वो मणिपुर की घटना है, वो देश में बढ़ती बेरोजगारी की घटना है, वो देश में बढ़ती महंगाई की घटना है। वो आप देख सकते हो कि देश में अभी हाल फिलहाल में कई ऐसे आतंकवादी हमले हुए जैसे पहलगाम हुआ, जिसमें हमारी बहनों के सुहाग उजाड़े गए। अभी दिल्ली ब्लास्ट हुआ जिसमें कई मतलब बेबुनियाद जान गई। तो उसमें ये लोग पत्र लिखते नहीं है। तो चुनाव आयोग को अगर इन्होंने पत्र लिखा है तो चुनाव आयोग को पत्र इसलिए लिखा है क्योंकि वो भी सत्ता में बैठी जो जुल्मी सरकार है, सत्ता में बैठी जो सत्ता में आपको अहंकारी सरकार है, वो उन्हीं के साठ गांठ के लोग हैं। और अगर इस हिसाब से देखा जाए तो कांग्रेस में हर एक प्रदेश में आज आप देख सकते हो, अभी हाल फिलहाल में पंजाब से, बिहार से, कई अनेक प्रदेशों से सिग्नेचर आ रहे हैं और कई सिग्नेचर आ रहे हैं ऐसे ऐसे जो चुनाव आयोग द्वारा जो वोट चोरी के सिग्नेचर, जो वहाँ के लोकल लोग हैं, जो जमीनी लोग हैं, घर से सिग्नेचर कर रहे हैं कि हाँ वोट चोरी हो रही है। तो उस पे सवाल क्यों नहीं, उसका जवाब क्यों नहीं देते चुनाव आयोग? सर, कहीं ना कहीं उनका ये भी कहना है कि एसआईआर जरूरी है, क्योंकि एसआईआर से जो हमारी वोटर लिस्ट है वो कहीं ना कहीं सही होती है। लेकिन राहुल गांधी लगातार चुनाव आयोग को घेरे में ले रहे हैं, कहीं ना कहीं संवैधानिक संस्था का अपमान कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक बहुत ही लॉजिकली बात बता रहा हूँ। एसआईआर जरूरी है, बट कई ऐसे वीडियोज हैं जिसमें बीएलओ को नहीं पता होता कि एसआईआर हो रहा हो उनके कई इलाकों में। सबसे पहला पार्ट। दूसरा बात यह कि बिहार में एसआईआर हुआ, 65 लाख वोट काट दिए गए। लेकिन आप यही देख लो, हरियाणा में एसआईआर हुआ, कई अनेक वोट काट दिए गए। लेकिन उस एसआईआर के तहत ब्राजीलियन मॉडल जो हमारे देश की नागरिक नहीं है, वो 22-22 वोट दे रही है, वो भी मृतक के वोट पे। तो ये कैसा एसआईआर है? एसआईआर करने वाले जो अधिकारी हैं उनको ये नहीं पता एसआईआर का तरीका क्या है। एसआईआर जरूरी क्यों है? आखिरकार किस बात के लिए जरूरी? मुझे आप मीडिया के माध्यम से बताओ, क्यों एसआईआर जरूरी है? क्या ये देश में बैठे हुए नागरिक देश के नागरिक नहीं है? आप क्यों खंगालना चाह रहे हैं? ये सरासर वोट चोरी है। अभी बिहार का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। एसआईआर इन्होंने कराया, विद इन ए मंथ इन्होंने न्यू वोटर्स 20 लाख न्यू वोटर्स जोड़ लिए। 6 नवंबर को आचार संहिता लगता है और उसके बाद 28 नवंबर तक बिहार प्रदेश की महिलाओं के खातों में 10-10 हजार भेजा जाता है। ये कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है। और 6 नवंबर को 7 करोड़ 42 लाख वोटर्स बताए जाते हैं बिहार में, और 11 नवंबर को 7 करोड़ 46 लाख वोटर्स बताए जाते हैं। मतलब 4 दिन में 3 लाख वोटर्स कहां से आ गए? और एसआईआर में आप ये देखो कि उन्होंने जितने 65 लाख वोटर लिस्ट से नाम उड़ाए हैं, उसमें से 30 लाख वोटर जो है वो माइनॉरिटी से है। और अभी हाल फिलहाल में नरेंद्र मोदी जी ने ये टिप्पणी की कि कांग्रेस जो है वो मुसलमानों की पार्टी है। अरे, कांग्रेस की एक विचारधारा है। कांग्रेस जो है एक विचार से जानी जाती है। कांग्रेस पूरे देश में जितने भी अपने अनुसूचित जाति के लोग हैं या बड़े लोग हैं या किसी, सबको मिला के चलने वाली है। सर, लेकिन जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं वो बिल्कुल सही है, तो जनता क्यों नहीं राहुल गांधी के साथ? जनता है, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप मीडिया के लोग हैं। अभी हाल फिलहाल में अभी हम जैसे आए एआईसीसी से, इंदिरा भवन से, वहां करीबन 2 करोड़ जनता का सिग्नेचर हस्ताक्षर प्रूफ आया है, जो वोट चोरी, जिनके वोटर लिस्ट से छेड़छाड़ हुई है। आप उसको एग्जाम्पल के तौर पे, उनको प्रूफ के तौर पे, तथ्य के आधार पे ही तो बात कर रहे हैं वो। अगर तथ्य के आधार पर बात कर रहे हैं राहुल गांधी जी, तो उनके ऊपर केस क्यों नहीं कर रही है इलेक्शन कमीशन? आप एक बात बताओ, इलेक्शन कमीशन के जो ज्ञानेश कुमार हैं वो कौन थे? क्या आपको पता है वो कौन थे?